नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करेंगे, खासकर वो जो चीनी स्मार्ट डिवाइस और उनसे जुड़ी जासूसी की चिंताओं पर फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आजकल काफी चर्चा में है। तो आज का फोकस है चीन में बने स्मार्ट गैजेट्स, मतलब कारें, कैमरे, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर भी। और ये जो चिंताएं उठ रही हैं, खासकर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों में। सही कहा। हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन स्रोतों के मुताबिक ये सब क्यों हो रहा है, क्या कोई पैटर्न है इसमें। और ये बात सिर्फ आप जानते हैं फोन या कंप्यूटर तक की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जारी है कारों तक, सिक्योरिटी कैमराओं तक, ड्रोन्स और तो और घर के वैक्यूम क्लीनर और वाईफाई राउटर तक। तो क्यों कुछ देश इन्हें नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट मान रहे हैं? चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं इजराइल के एक हालिया मामले से। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने अधिकारियों के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार एट्टो BYD3 की सप्लाई रोक दी। ऐसा क्यों? हाँ, ये काफी अहम मामला है। IDF ने न सिर्फ सप्लाई रोकी बल्कि जो हाई सिक्योरिटी बेस है वहाँ इन गाड़ियों को ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी। अच्छा, तो क्या वजह बताई गई? देखिए, सूत्रों के अनुसार इन कारों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं माना जा रहा। तो फिर शिनबेट के एक पूर्व साइबर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हरेल मीनाश्री, उनका हवाला दिया गया है। उनका कहना है कि ये गाड़ियां असल में सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन सिस्टम बन सकती हैं। मतलब इंटेलिजेंस कलेक्शन गाड़ी से? हाँ, क्योंकि इनमें एडवांस्ड सेंसर लगे होते हैं, कैमरे होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये गाड़ी के अंदर और आसपास की विजुअल ऑडियो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ओह। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि बायोमेट्रिक डेटा जैसे चेहरे की पहचान या ड्राइविंग का तरीका वो भी रिकॉर्ड हो सकता है। और ये सारा डेटा ये सीधा चीन भेजा जा सकता है। बाप रे, ये तो मतलब पहियों पे जासूस वाली बात हो गई। एक तरह से लोगों, जगहों और उनकी मूवमेंट पर बारीक नजर रखी जा सकती है। और अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। मैंने सुना उन्होंने भी चीनी इलेक्ट्रिक कारों पर भारी टैक्स लगाया, उन्हें पहियों पर लगे स्मार्टफोन का नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया। बिल्कुल, अमेरिका की चिंता भी इसी तरह की है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कारों तक ही नहीं रुका। अच्छा, और क्या? आपको याद होगा, शायद 2018 की बात है, अमेरिका ने अपने डिफेंस इंस्टॉलेशन में 2 बड़ी चीनी कंपनियों के सिक्योरिटी कैमरों पर बैन लगा दिया था, हिकविजन और दहुआ। हाँ, सुना था। ये तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं इस फील्ड में। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पता ये चला कि ये कैमरे जैसे ही नेटवर्क से जुड़ते थे, वो सीधा चीन में मौजूद सर्वर को डेटा भेजने लगते थे। ओह, बिना यूजर के परमिशन के? रिपोर्ट्स तो यही इशारा करती हैं। और ये हिकविजन और दाउआ वाले कैमरे, जैसा स्रोत बताते हैं, वो इजराइल में भी खूब इस्तेमाल होते हैं। सरकारी दफ्तरों में, शहरों में, यहाँ तक कि पुलिस और IDF भी इस्तेमाल करती है। हाँ, ये एक और चिंता की बात है। मतलब ये खतरा सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, ये काफी फैला हुआ है। अब ये बात और भी अजीब होती जा रही है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर, मतलब कौन सोचेगा कि घर साफ करने वाला रोबोट भी जासूसी कर सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है पर लॉजिक है। ये सिर्फ धूल साफ नहीं करते, इनमें वाईफाई होता है, लेजर सेंसर जैसे लिडार होते हैं, कैमरे भी होते हैं। हाँ, वो घर का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो ये आपके घर का पूरा मैप बना लेते हैं। इन्हें पता होता है घर कितना बड़ा है, कमरे कहाँ हैं, फर्नीचर कहाँ है, शायद आपका डेली रूटीन भी। और ये जानकारी भी बाहर जा सकती है। 2020 में चेकमार्क्स नाम की एक सिक्योरिटी फर्म ने एक चीनी स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर में गंभीर सुरक्षा कमियां पाई थीं। उनका कहना था कि हैकर्स उस जानकारी तक पहुंच सकते हैं जो रोबोट इकट्ठा करता है। तो लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। कारों से शुरू हुई, फिर कैमरे, अब वैक्यूम क्लीनर। सूत्रों में ड्रोन का भी जिक्र है, DJI जैसे। हाँ, DJI ड्रोन्स, जिनका अमेरिकी बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है, उन पर भी अमेरिकी रक्षा विभाग ने कुछ पाबंदियां लगाई थी। चिंता वही, डेटा कलेक्शन और चीन तक पहुंच। और टिकटॉक ऐप का भी नाम आता है। बिल्कुल, टिकटॉक जो ByteDance कंपनी का है, उस पर भी आरोप लगे हैं कि वो यूजर्स का ढेर सारा डेटा इकट्ठा करके चीन भेजता है। यहाँ तक कि वाईफाई राउटर्स जैसे TP-Link के, वो भी जांच के दायरे में आए हैं। हाँ, उन पर भी शक है कि वो नेटवर्क ट्रैफिक की जानकारी चीन भेज सकते हैं। तो इन सब अलग अलग उदाहरणों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? इन स्रोतों से क्या निचोड़ निकलता है? देखिए, इन सब रिपोर्ट्स को एक साथ देखें तो एक पैटर्न तो साफ नजर आता है। चिंता सिर्फ ये नहीं है कि ये डिवाइस डेटा इकट्ठा करते हैं, आजकल के ज्यादातर स्मार्ट डिवाइस करते ही हैं। हाँ, वो तो है। असली चिंता, जैसा इन स्रोतों में बार बार कहा गया है,
वो है इस डेटा का कहाँ जाना, यानी चीन पहुंचना, और वहाँ की सरकार या एजेंसियों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल होने का डर। और पारदर्शिता की कमी भी एक मुद्दा है। बिल्कुल, ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा डेटा जा रहा है, कहाँ जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो एक तरह से खुफिया जानकारी जुटाने का जरिया बन सकती हैं। तो संक्षेप में कहें, इन स्रोतों के मुताबिक कई चीनी स्मार्ट डिवाइस में डेटा कलेक्शन और उसे चीन भेजने की क्षमता है, और इसी को लेकर दुनिया भर में खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सही कहा, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं रह गया है, ये व्यक्तिगत गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा और यहाँ तक कि ग्लोबल ट्रेड कंपटीशन से भी जुड़ गया है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में हम सुविधा और सुरक्षा के बीच वो सही बैलेंस कहाँ ढूंढें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हम अपने स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल करते हुए अनजाने में कितनी जानकारी शेयर कर रहे हैं और इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।